दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी है। वहीं दिल्ली के बीपी हाउस में सीजेपी नेता और सरकार के प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई, जहां इस बैठक में सीजेपी नेताओं की तरफ से सरकार के प्रतिनिधियों केंद्र मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को 5 पैराग्राफ की लिखित मांगे सौंपी गई। इस बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि मीटिंग लगभग 2 घंटे तक चली। उनकी 3 मुख्य मांगे थी और एग्जाम के लिए 5 सुधार सुझाव थे। हमने उनसे कहा कि हम लोग कल दोपहर फिर मिलेंगे और सरकार के साथ हुई बातचीत के बारे में बताएंगे। तो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही बर्खास्त कर देगी। सरकार की ओर से मैं और हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को पुलिस चुन चुन के डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बोलेंगे ऐसा नहीं करने को। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड्स थी और 5 सुधार की दृष्टि से परीक्षा में भी सुझाव थे। हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो आपको बताएंगे। और इसी के ऊपर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये जो मीटिंग लगभग 2 घंटे चली है, इसमें 3 मुख्य मांगे मांगी गई थी और क्या इसमें अपडेट है? देखिए, साफ तौर पर जो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है और सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहीं न कहीं पहले भी जेपी नड्डा और सीजेपी के बीच एक मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग कहीं न कहीं देखा जाए तो वो असफल रही, लेकिन आज फिर जो कि 2 घंटे तक बातचीत चली, जिसमें आज अगर बात की जाए तो सीजेपी के जो प्रवक्ता है सौरभ दास और आशुतोष रांका, उन्होंने जो कि जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में की। इस बातचीत में साफ तौर पर ये जो 3 मांगे सीजेपी की तरफ से जो रखी गई थी, उसमें पहली मांग ये थी कि जो प्रदर्शनकारी इस आंदोलन में हिस्सा लिए थे उन पर कोई भी FIR ना हो, उनको रिहा किया जाए, उन पर कोई कार्रवाई न हो। दूसरी सबसे बड़ी मांग ये थी कि जो इस नीट पेपर लीक में जितने भी छात्रों ने आत्महत्या की है, जिनकी जानें गई हैं, उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए। और तीसरी जो कि सबसे बड़ी मांग थी, जिसमें कहीं ना कहीं सीजेपी ने और आंदोलनकारियों ने इस बात को साफ तौर पर कहा कि ये नेगोशिएबल नहीं है, ये नॉन नेगोशिएबल है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये मीटिंग के बाद यही सामने आया है कि जो तीसरी मांग है उस पर कोई सहमति दिखाई नहीं देती दिख रही है। 3 मांगे हैं वो मान ली गई हैं, लेकिन जो 2 मांगे हैं वो मान ली गई हैं, लेकिन तीसरी जो मांग है उस पर कोई भी अभी बात नहीं बनती दिख रही है। और साफ तौर पर इस पर जेपी नड्डा ने जब बातचीत हो गई तो बाहर आए, उन्होंने कहा कि सीजेपी के साथ लगभग 2 घंटे की बातचीत हुई और इस बातचीत में बहुत ही अच्छी बातचीत रही, लेकिन जो उन्होंने ये भी कहा कि अब दूसरी जो बैठक है, यानी कल दोपहर 3 साढ़े 3 बजे के लगभग दूसरी बैठक सीजेपी की होगी, क्योंकि तीसरी जो मांग है वो कहीं ना कहीं सरकार ने असहमति जताते हुए कहा है कि इस पर बातचीत करेंगे। अब
देखने वाली बात ये होती है कि क्या कल कुछ निकल के आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जैसे ही प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका मीटिंग के बाहर निकलते हैं और जंतर मंतर पहुंचते हैं और वो प्रदर्शनकारियों के बीच साफ तौर पर यही कहते हैं, क्या आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बगैर जो प्रदर्शन है वो खत्म करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब तक कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा नहीं हो जाता है वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यही दिख रही है कि आखिर क्या सरकार धर्मेंद्र प्रधान को का इस्तीफा लेगी या उनको बर्खास्त करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और आगे की जो बातचीत होती है उसमें क्या अपडेट आता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल विकास, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।